ऑटो चालक के लाल अभिषेक कुमार जी ने आयकर कार्यालय अधीक्षक बने हैं। रिजल्ट जब मैं नाम चेक कर रहा था तब मेरी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन फिर जब अपना नाम देखा 2-3 बार मैं उसको मैच किया कि हाँ ये मेरा ही नाम है, तब खुशी हुई। उसके बाद मैंने अपने मम्मी को, उसके बाद दादी को बताया, उसके बाद मैंने अपने पिताजी को फ़ोन पे बताया। मेरा बेटा निकल गया। मैं सोचता नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा होगा। क्या क्या मैं जिंदगी में गुजर चुकी, लेकिन भगवान ने मुझे सुन लिया। मेरे भोले बाबा ने मेरे बच्चे को सेलेक्ट कर दिया। अब ऑटो छोड़ दीजिएगा चलाना, नहीं नहीं चलाइएगा ही। चलाएंगे। ऑटो से ही तो मेरा परिवार चला है और ऑटो से ही तो ये मुकाम हासिल हुआ है बच्चों को। नहीं, ऑटो चला करके अपने बेटे को एक जो है अधिकारी बना देते हैं। ऑटो चालक के लाल अभिषेक कुमार जी ने आयकर कार्यालय अधीक्षक के रूप में इनका जो है वो चयनित हुआ है। और देखिएगा सभी जो है उनके घर पर किस प्रकार से खुशियों का जो है बाहर आ गया है। सभी अभिषेक जी को जो है वो मुंह मीठा कर रहे हैं। यानी अभिषेक कुमार जिन्होंने एसएससी सीजीएल के एग्जाम दे करके आयकर विभाग का जो पद होता है कार्यालय अधीक्षक के रूप में उनका जो है स्थान चयनित हुआ है। और यही अभिषेक कुमार है जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं। क्या कुछ कहिएगा अभिषेक जी? पहले तो मैं अपने माता-पिता, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और तैयारी करने में मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला। तो अभिषेक जी बताइएगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं पढ़ाई के घंटे से ज़्यादा फ़ोकस करता था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और स्मार्ट स्टडी करूँ, फिर भी मेरा एवरेज 5-6 घंटे का रहता था। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैं कंसिस्टेंसी फ़ॉलो करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं थोड़ा कम भी पढूँ और अगर मैं लगातार पढूँ, तो ये मेरी सफलता के लिए अच्छा सही तरीका होगा। आप घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे? हाँ, मैं हमेशा घर से ही पढ़ाई किया हूँ। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन मैं पढ़ाई किया हूँ। ऑनलाइन में मैं टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ग्रुप्स की हेल्प लिया हूँ और टीचर्स उसके बाद जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो एग्ज़ाम सब में आया करते थे, उस पे मैं फ़ोकस करता था ताकि मेरे मार्क्स बढ़े। जैसे इस बार क्रिमिनल लॉज़ जैसे नए टॉपिक ऐड हुए थे एसएससी सीजीएल में। इस बार वेंडर चेंज हुआ था तो कई सारे नए टाइप के क्वेश्चन्स आए थे। तो मैं ट्राई करता था कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो वो मैं पहले कवर कर लूँ और उससे मैं अच्छा मार्क्स गेन करूँ। कहीं ना कहीं जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का एग्जाम के तरह ही लिया गया है इस बार। हाँ, इसको मिनी आईएएस भी इस एग्ज़ाम से जो भी सिलेक्शन लेते हैं उसको कहते हैं और वन डे के एग्ज़ाम में सबसे टफेस्ट माना जाता है ये वन डे एग्जामिनेशन के उसमें। जिस समय आपका रिजल्ट आया उस समय क्या कर रहे थे, मतलब क्या लग रहा था उस समय? रिजल्ट से कुछ देर पहले तो मैं सो के उठा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। तो जब मैं रिजल्ट चेक किया तो रिजल्ट जब मैं नाम चेक कर रहा था तब मेरी धड़कनें तेज़ हो गई, लेकिन फिर जब अपना नाम देखा 2-3 बार मैं उसको मैच किया कि हाँ ये मेरा ही नाम है, तब खुशी हुई। उसके बाद मैंने अपने मम्मी को, उसके बाद दादी को बताया, उसके बाद मैंने अपने पिताजी को फ़ोन पे बताया। देखिए आपके पिताजी ऑटो भी चलाते हैं, किस प्रकार से उनका सहयोग रहा? बस सबसे अच्छा ये सहयोग रहा कि कोई भी एग्ज़ाम मैं देने जाऊँ, कोई भी मतलब मैं कुछ भी करूँ, ऐसा कोई प्रेशर कभी फ़ील नहीं हुआ कि आप जब तैयारी करो, जैसे तैयारी करो, जब आपका सिलेक्शन होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही मेन रीज़न साबित हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ग्रेजुएशन होते ही क्लियर हो गया। अभिषेक जी को कुछ ऐसा भी मोमेंट आया कि मतलब पढ़ाई पैसे की दिक्कत हो या कुछ ऐसा, कभी भी ऐसा नहीं, समस्या? पैसे की दिक्कत तो कभी नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम एक टाइम में आया था कि जब एसएससी ने अपना वेंडर चेंज किया था तो दिल्ली में प्रोटेस्ट सब होने लगे। जब एग्ज़ाम दिया जाता था तो कई सारे लोगों का सिस्टम ऑफ हो जाता था एग्ज़ाम देते-देते। तो काफ़ी टेलीग्राम सब में प्रेशर हो रहा था, बच्चे अलग-अलग बातें कर रहे थे कि कैसा होगा क्वेश्चन, नया वेंडर है। उसके बाद उससे पहले एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन्स आए थे। तो मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्लियर ना हो या फिर ऐसा कुछ। तो वो मतलब दिमाग में रख के अपीयर होना, अटेम्प्ट करना, नर्वसनेस से बचना ही सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए हुआ साबित। माँ है, माँ से भी बात करेंगे। क्या कहिएगा अपने लाल को लेकर के? अपने लाल के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा निकल गया। मैं सोचता नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा होगा। क्या क्या मैं जिंदगी में गुजर चुकी, लेकिन भगवान ने मुझे सुन लिया। मेरे भोले बाबा ने मेरे बच्चे को सेलेक्ट कर दिया। माँ है और माँ का खुशियों का कहिए कि ये आंसू आ रहा है।
एक माँ ही जानता है कि एक पुत्र को जो किस प्रकार से संवारने में लगे रहते हैं, समय पर खाना हो, समय पर कुछ मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो, एक माँ का जो है अहम भूमिका होता है। और आज जो है माँ का कहीं ना कहीं जो तपस्या जो किए हुए थे वो शायद जो है वो सुन लिए और भगवान ने इनको उस पद के लायक जो है एक कह सकते हैं जो सबसे बड़ा टफ होता है वो इनको हासिल हुआ। तो आगे बेटा का नाम तो अब रोशन हो गया, पूरे अब जग में आपका भी नाम रोशन कर दे, तो आगे अब क्या देखना चाहते हैं और बेटा को, इससे आगे भी कुछ सोचे आप लोग? अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं सोचे हैं, लेकिन मेरे मन में है कि मेरा बेटा इससे अच्छा आईएएस बने। अच्छा, मेरी ये सपना है कि मेरा बेटा आईएएस बन के आए। आप अपने बेटा को कितने घंटा देखते थे पढ़ने के, जिस समय आप लोग सो रहे होते उस समय भी देखते थे कि पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। ये 12-1 बजे तक पढ़ता था। हम उठ के जाते कि बउआ अभी सो जाओ, बाबू अभी सो जाओ, बहुत लेट हो गया। लेकिन तब भी ये बोलता मम्मी रुको ना, थोड़े देर में सोएंगे, थोड़े देर में सोएंगे, ऐसा करके। देखिए दोस्तों, ये अभिषेक जी का ही घर है, देखिएगा थोड़ा सा। और बस इसी छोटे से घर में रह करके जो है अभिषेक जी पढ़ाई करते थे और ये मुकाम हासिल इनकम टैक्स विभाग का जो होता है आपको, उसमें इनका सुपरिटेंडेंट के रूप में इनका चयनित हुआ है। मुखिया जी भी मौके पर पहुंचे हैं और दादी माँ है, देख लीजिए। ये अभिषेक जी की दादी है, दादी है आप? हाँ पोता कमाल कर दिया आप। हाँ हाँ क्या कहिएगा पोता को? पोता को हाँ। खूब कहेगा जब पोता हमारा अच्छा बनेगा। हाँ सोचे थे कि मेरा पोता नाम रोशन करेगा? हाँ हम सोचे कि जे हमारा पोता रोशन करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ एक टाइम एको मिनट हमारा पोता वैसे नहीं, खाली पढ़ने पर ध्यान खाली पढ़ाई पर ही। दिया दिया, दिन रात पढ़ाई पर ध्यान दिया। पोता हमारा अच्छा बनेंगे। क्या कहिएगा दादी माँ आप पोता के लिए? हम तो इएह कहै छलहुँ हेँ, मनमे सोचै छलहुँ हेँ, ककरो कहै नहि छलहुँ हेँ जे भगवान जात नहि केलक तऽ पोता करे, हाँ। पोता नाम करे, पढ़े, जे इहो घर आनन्द भऽ जाए, खुश भऽ जाए, हमर घर आनन्द लागे। इएह चाहै छलहुँ हेँ, भगवान पूरा केलक, हम खुशी छी, बहुत खुश छी। देखिए ये खुशी का पल है और क्यों ना हो, जब पोता लड़का, माँ का देख लीजिए किस प्रकार से आंसू आया, दादी माँ को भी आंखों में आंसू, ये खुशी का आंसू है। और कहीं ना कहीं जब आपके घर के, आपके परिवार में कोई अगर बड़ा नाम कर जाते हैं, पद पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है सौभाग्य की बात होता है और खुशियों की आंसू है। और इसी मौके पर जो है मुखिया जी भी आए हुए हैं, रिश्ते में भतीजा भी लगते हैं, अभिषेक जी भतीजा है। और भतीजा के जिस प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से सिलेक्टेड हो गए, कार्यालय अधीक्षक के रूप में इनका जो चयनित हुआ है, क्या कुछ कहिएगा सर? अरे भाई, जब जो ही जानकारी मिला बहुत खुशी मिली और मैंने कि इतना मन प्रफुल्लित हो गया जो हम मैंने कि अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन पर इसको विश किया, राकेश हमको जाकर ऑफिस से मिला, मेरा छोटा भाई है ना, और प्रणाम किया, बताया सब कुछ। उससे पहले भी बता था लेकिन मेरी लिस्ट के इंतजार में थे, इसलिए कहीं बयान भी नहीं कर पा रहे थे। जब मैसेज निकल गया, मेरा रिजल्ट मेरे मोबाइल पर आया, वेबसाइट भेजा था, तो अच्छा लगा, है ना। और अच्छा कि बहुत ही अच्छा लगा, जो कि मेरा घर इतना अच्छा तरक्की कर रहा है और इतना मैंने आगे बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं मिलेगा। जो कि मेरे बड़े बाबा का पोता है, मेरे बड़े चाचा का पोता है, मेरे पिताजी 3 भाई हैं, तो लगभग हम लोग माने कि तीनों भाई भी बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। मेरे 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 बाबा बहुत अर्ली एज में चले गए थे, अच्छा अच्छा। तो मेरे तीनों जो भाई जो है ना, मेरी दादी तीनों को बहुत पाल पोस के अपने यहीं पर रह करके जैसे भी हो अपना सबको संभाली, कहीं नहीं कि नहीं हर बस बहुत होता है ना, नहीं हर बस गया ये बस गया, अकेले रह करके वीडियो के मैंने थी, तो अकेले अपने तीनों बच्चों को पाल पोस के बनाई। और उसके बाद इतना जल्दी ये घर इतना उत्थान कर जाएगा, इसे तो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये भगवान का विशेष कृपा है कि तीसरी पीढ़ी में ही मतलब कि हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं, है ना। तो हम आज हमारी दादी कितनी खुश होती होगी कि भाई जिसको हमने इतना प्यार से संभाला। दादा भी बहुत ज़्यादा मैंने दादा का बहुत योगदान हमारे घर को मजबूत करने में, जो बड़े चाचा हमारे हैं उनको दादा कहते हैं, उनका बहुत, ये चाचा है यहाँ, ये हमारे बड़े चाचा हैं, इनका बहुत योगदान रहा घर को संभालने में। आज जो भी घर द्वार संपत्ति जगह देख रहे हैं, ये सब मैंने कि इन्हीं का देन है। जो भी आज हमारे पास खेत है, खलिहान है, जमीन है, सब इन्हीं का देन है। इन्होंने ही अपने बचा के रखा। बहुत जब 7 से 8 साल के थे तभी से एक पूरा घर को संभालना शुरू कर दिए थे। तो ये कंडीशन हमारे घर का, तो आज हम लगभग सबसे मजबूत स्थिति में है। इससे खुशी और क्या मिलेगा हमको? उनका पिताजी भी अभिषेक जी का जो है ऑटो चालक है, ऑटो चलाते हैं, तब जाके घर परिवार चलता है। और इतनी कड़ी मेहनत, कहीं ना कहीं जब फील्ड में देखते ही हम लोग कि ऑटो चला करके आते हैं, फिर जाकर के 2 पैसा जो है बचा करके कमाते हैं और रखते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ये कितना मतलब टफ रहा है, इतना तो आसान तो नहीं ये है। तो बहुत टफ है, मैंने कि सुबह उठ करके अपना नंबर में लगाना, फिर जाके जाना, मैंने दिन भर मैंने पसीना बहाना, तब जाके शाम में वापस आना। ये तो पैसा कमाने के लिए, लाइवलीहुड करने के लिए तो हर आदमी रास्ता अपनाता है, जिसका जो रास्ता अपनाया गया बहुत टफ रास्ता है, लेकिन उस मैंने कि जो मेहनत किया
आज वो रंग दिख रहा है ना। तो यह मैंने कि मेरा जो भतीजा है राकेश, मेरा छोटा भाई है, उसका 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है 2 बेटा है। तो बड़ी बेटी जर्मनी में है, अभी वो पॉलिटेक्निक करके 10th करके पॉलिटेक्निक करके फिर बीटेक करके फिर वो जर्मनी में भी जॉब करी है। ये अभिषेक है जो अभी जस्ट मैंने कि आपके सामने परिणाम दिख रहा है, ये छोटे छोटे तो ये है ना, ये अभी IIT तैयारी कर रहा है और दिन रात लगा रहता है, कहीं बाहर संगति नहीं, बाहर जाना आना नहीं। हम देखते हैं तो अपने वर्क से, अपने स्टडी से, जैसा बताया कि मैं कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं, उसके साथ लोग अपने बने रहा। फ्रेंड सिलेक्शन भी अच्छा है, इन्हें कहीं बाहर जाना आना नहीं है, ये लोग मिल के कर रहे हैं। और मैंने कि भगवान करे ये बहुत जल्द, ये भी जल्द आपको मैंने कि सुनने को मिलेगा हम लोग को। यानी दोस्तों ये सफलता का पीछे जो है कई मेहनत है, सब परिवार का भी जो इसमें योगदान है। इतना इजी नहीं है कि आप जो है इस प्रकार की जो है मुकाम को हासिल करें। हाँ, आपको उसके साथ साथ जो है लगन के साथ जो है पढ़ाई भी करना होता है, उनका कड़ी मेहनत जो है, और इन सभी का जो है सहयोग कहीं ना कहीं आज अभिषेक जी को जो है सफलता का जो है वो प्राप्त किए हैं। और सबसे बड़ा योगदान कहा जाए तो इन पिता का है, जिन्होंने कड़ी धूप में, बारिश में भी अपना कर्तव्य से जो है पीछे नहीं हटे और ऑटो चला करके अपने बेटे को एक जो है अधिकारी बना देते हैं। और अधिकारी इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उनको देख रेख में उनका जो है इस पर चयनित हुआ है। और इतना इजी नहीं है, कितने मतलब बेटा कभी आप सोचे थे कि इस प्रकार का भी कमाल करके दिखाएंगे? नहीं सोचे तो नहीं थे, हाँ, लेकिन डिसिप्लिन उसका था, अनुशासन, जो ये कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं ऊंचा पोस्ट लेगा। अच्छा, आपको पता था कि हमारे बेटा इसमें फॉर्म भरे हैं? नहीं, पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। कुछ नहीं। आप कितने तक पढ़े हैं? हम तो 10वीं तो ये सब पद आप जानते हैं जो? अभी जानते हैं लगे हैं, हाँ, पहले नहीं जानते थे। अच्छा, मतलब जिस जब बाहर सब आते थे, काम करके आते थे, तो अपने लड़का को किस प्रकार से देखते थे? पढ़ाई कर रहे थे वो? हाँ, पढ़ाई करता रहता था, कभी भी बाहर नहीं निकलता था, फालतू किसी से साथ रहना नहीं, घूमना नहीं। हम लोग कितना भी बोलते थे, मैदान है हमारे गांव में, फुटबॉल प्रतियोगिता होता है दुर्गा पूजा में, कहीं भी बोलते थे बउआ रे इतना पढ़ोगे तो दिमाग तरह डिस्टर्ब होएगा, थोड़ा बहुत घूम भी लिया करो। लेकिन उसको घूमने फिरने से कभी शौक नहीं रहा। मतलब आप कहते थे घूमने जाने के लिए, लेकिन नहीं जाते? नहीं जाता था, हाँ, नहीं जाता था। अच्छा अच्छा। हम लोग सो जाते थे, फिर भी वो जाग के पढ़ता रहता था। अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपका कितना कड़ी मेहनत रहता था? मेहनत तो हम करते ही थे और मेहनत करेंगे भी। हम्म। अभी एक और बाकी है। अब ऑटो तो छोड़ दीजिएगा चलाना? नहीं नहीं, चलाइएगा ही? चलाएंगे। ऑटो से ही तो मेरा परिवार चला है और ऑटो से ही तो ये मुकाम हासिल हुआ है बच्चों को। नहीं, होता नहीं है कि आप बेटा हमारा जो है आधिकारिक बन गया, आप ऑटो छोड़ देते हैं, ऐसा आराम करते ऐसा हैं। कुछ नहीं। अब कुछ नहीं, मतलब लगे ही रहना। हाँ, लगे ही रहना। क्या नाम हुआ आपका? राकेश झा। राकेश झा जी है, अभिषेक जी का पिताजी है। और कहीं ना कहीं अपने पुत्र को जो जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किए पढ़ाई में, जो जहाँ पैसे से हो चाहे कुछ भी ऐसा, मतलब अपने कभी ऐसा भी होता था कि खाने में समस्या हो, पैसे की दिक्कत हो? नहीं, ऐसा तो कभी समय नहीं आया और इसमें मेरा ज्यादा योगदान नहीं। मैं तो सिर्फ मेहनत करता था, पैसा कमाता था। इसमें सबसे ज्यादा मेरे परिवार का योगदान है। अच्छा अच्छा, पत्नी का योगदान? पत्नी का योगदान है। मैं तो बाहर दिन भर रहता था, सुबह निकलता शाम आता। अब इतने में बच्चों को तो उसी ने संभाला, तो योगदान तो उसी का है। चलिए दोस्तों, बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए और